वेल हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट मैप्स को। तो जावास्क्रिप्ट मैप्स क्या होता है? जावास्क्रिप्ट मैप्स आर अ सुपरचार्ज्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम जो कीज है उसको जब हम लेंगे तो ओनली ओनली वो स्ट्रिंग में ही अलाउड होता है, बट मैप्स के अंदर जो होता है वो कीज कोई भी डेटा टाइप अलाउड है, ठीक है। इसके अलावा जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इटरेबल नहीं होते, बट मैप्स के अंदर जो है ना डायरेक्टली इटरेबल होते हैं, राइट। सो मैप्स को हम समझेंगे एट अ डीपर लेवल इन टुडेस क्लास, राइट। आई एम नॉट सेइंग दैट मैप्स आर द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। इनके अपने यूज के सिनेरियो होते हैं, राइट। आप ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में और मैप्स को यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में, बट बेसिकली मैं आपको बताऊं ऑन अ पर्सनल लेवल एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं is a little bit slower as compared to JavaScript maps. Maps is a little bit faster. Iterable होते हैं maps directly, objects directly iterable नहीं होते, right? Maps के अंदर कुछ और extra features होते हैं जो कि objects के अंदर नहीं होते, but they are not a replacement of each other, right? तो अभी मैं यहाँ पर आपको इसके अंदर मैप्स मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो मैप बनाने के लिए दो तरीके मैं आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है कॉन्स्ट, एक फ्रूट्स का मैप बना रहा हूँ मैं। इसके लिए हम मैप कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, न्यू मैप, एंड एम कैप्स में होगा यहाँ पे, एंड इसके अंदर अरे ऑफ अरेज पास करना होता है। तो मैं एक अरे लेता हूँ, उसके अंदर मैं अरे एक स्मॉल एलिमेंट एज एन अरे पास कर रहा हूँ, जिसके अंदर जो पहला होगा वो एज अ की कंसिडर किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल इज अ की, उसकी वैल्यू है 25, राइट। नेक्स्ट इज banana. I'm so sorry, I think I didn't pass another array over there. Yeah, banana, और इसके अंदर मान लीजिए 30। नेक्स्ट इज I have to pass an array inside that cherry, let's say 45। तो ये एक मैप है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि इट्स एन अरे ऑफ अरेज, जिसके अंदर जो जो पहला एलिमेंट है सब अरे का वो की कंसिडर किया जाता है और ये उसका वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने तीनों कीज जो है वो एज अ स्ट्रिंग पास करा है, एप्पल, बनाना, चेरी। बट मैप के अंदर एक आप कह सकते हैं कि मैप के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी डेटा टाइप एज अ की पास कर सकते हैं, राइट। बट ऑब्जेक्ट में एक लिमिटेशन होता है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में उसके अंदर क्या होता है, जो जो की है इट हैज टू बी अ स्ट्रिंग, राइट। तो वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अगला एलिमेंट लीजिए और उसका की आप कर दीजिए ट्रू, जो कि एक बुलियन है, और उसको कर दीजिए 63 और 36, तो ये वैलिड होगा। ये ट्रू को की, जो इसका की है ट्रू, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेगा, इसको एज इट इज बुलियन ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कॉन्स्ट माई ऑब्जेक्ट, उसको भी एज अ की मैं पास कर सकता हूँ, माई ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूँ नेम रोहित, सॉरी फॉर दैट, या। तो यहाँ पर ये सब अलाउड है मैप्स के अंदर, जबकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में ये अलाउड नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर सकते हैं console.log और इस फ्रूट्स को आप प्रिंट करिए। अब आते हैं नोड इंडेक्स में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मैप मिल रहा है विद 5 एलिमेंट्स, और ये देखेंगे देखने में भी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए यहाँ पे दिखने में ऑब्जेक्ट जैसा लग रहा है, आपको यहाँ पे की मिल रहा है जिसकी वैल्यू मिल रही है, बट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कॉलन होता है और यहाँ पर ये फैट एरो है, राइट। तो यहाँ पर 3 स्ट्रिंग कीज है और उनकी वैल्यूज है, बट यहाँ पर चौथे में देखिए कि यहाँ पर क्या है, फोर्थ एलिमेंट में आपको जो की है वो बुलियन है,
उसकी वैल्यू नजर आ रही है। फिफ्थ में की जो है ऑब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू नजर आ रही है। तो ये एक चीज जो अलग बनाती है मैप्स को ऑब्जेक्ट्स के, वो ये है कि इसका जो की है वो किसी टाइप का भी डेटा टाइप हो सकता है। एक तरीका है मैप बनाने का। इसके अलावा आप चेक भी कर सकते हैं इसका मैप है या नहीं, तो आप कह सकते हैं console.log, सॉरी फॉर दैट, console.log, और आप कर सकते हैं fruits इंस्टेंस ऑफ मैप। ये चेक कर सकते हैं कि क्या मैप का इंस्टेंस है ये। तो इसको एक बार रन करते हैं तो ये देता है मुझे ट्रू, क्योंकि ये मैप का इंस्टेंस है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज जो है आप चेक कर सकते हैं, फ्रूट्स, सॉरी, टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो से ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैप्स जो है इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बट अ सुपरचार्ज्ड ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस तरीके से, तो ये पहला तरीका है मैप्स बनाने का। जो दूसरा तरीका है मैप बनाने का वो इस तरीके से, const veggies इक्वल्स टू, अगेन मैं मैप कंस्ट्रक्टर का यूज करके वेजीज नाम का मैप बना रहा हूँ, बट अब यहाँ पर हम एलिमेंट्स को बाद में इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेट मेथड। तो ये मैप के ऊपर मिलता है हमें सेट मेथड, वेजीज डॉट सेट, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट, जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो की के लिए होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो होता है वो वैल्यू के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल की देता हूँ मैं पोटैटो, उसकी वैल्यू देता हूँ 52, veggies dot set cabbage 45, राइट। तो यहाँ पर मैंने दोनों कीज जो है वो स्ट्रिंग लिए, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि हर टाइप का डेटा टाइप अलाउ होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसा फंक्शन भी ले सकते हैं, इवन दैट इज ऑल्सो अलाउड। सो दैट इज द कूलेस्ट पार्ट अबाउट मैप। सो आप यहाँ पे फंक्शन my func, राइट, और यहाँ पर मैं कहता हूँ रिटर्न हाई। तो आप यहाँ पर my func को भी ले सकते हैं और उसकी वैल्यू ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर console.log करता हूँ वेजीज को, नोड इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन को भी एज अ की ले लेता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का डेटा टाइप हो सकता है, राइट। तो ये दो तरीके हैं आपको मैप्स बनाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास होता है गेट मेथड मैप्स के ऊपर, जो कि क्या करता है, आप कोई भी की इसके अंदर पास करेंगे और वो अगर वो की से रिलेटेड कोई एलिमेंट होगा उसके अंदर तो उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, राइट। तो इसको एक बार चेक करते हैं। तो मैं कहता हूँ console डॉट लॉग, और मैं कहता हूँ fruits डॉट गेट, और मैं यहाँ पे गेट करता हूँ बनाना को। तो ये मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, ये मुझे रिटर्न करना चाहिए 30। नोड इंडेक्स को रन करते हैं तो मुझे ये 30 रिटर्न कर रहा है। ऐसे ही मैं एक और बार करके देख लेता हूँ console.log veggies.get, और यहाँ पर मैं कैबेज को करके देख लेते हैं। एंड इट इज रिटर्निंग मी 45, उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर होता है एक हैज मेथड, जो कि आप इसके अंदर एक की को पास करेंगे हैज में, और अगर वो की एग्जिस्ट करता है तो उसमें आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। सो बेसिकली बुलियन रिटर्न करता है, बेसिकली बेस्ड ऑन द की, इफ इट एग्जिस्ट और नॉट। तो मैं कहता हूँ वेजीज डॉट हैज, और मैं कहता हूँ यहाँ पर चिली, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं console.log के अंदर प्रिंट करता हूँ, console.log,
तो बेसिकली चिली नाम का कोई भी की एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ console.log veggies.has और मैं कहता हूँ my func, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है बिकॉज उस नाम का की इसमें एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास जो होता है वो डिलीट का भी एक ऑप्शन होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर की और उसकी वैल्यू को, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर console.log fruits करता हूँ, तो पहले इसको fruits को console.log करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इस चेरी को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं कहूँगा fruits डॉट डिलीट और मुझे की को पास करना है, की है चेरी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डिलीट, राइट। अब मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा से console.log fruits करता हूँ, नोड इंडेक्स को रन करता हूँ, तो देखिए अब पहले चेरी था, अब यहाँ पे चेरी नहीं है, राइट। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, साइज भी आता है, जिससे कि आप चेक कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं आपके एरे के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट होने से पहले एक बार साइज चेक कर लेते हैं और डिलीट होने के बाद एक बार साइज चेक कर लेते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। तो मैं कहता हूँ console.log, यहाँ पर क्या होगा, fruits डॉट, इसके अंदर होता है प्रॉपर्टी होती है साइज, राइट। एंड यहाँ पे साइज भी चेक कर रहे हैं, fruits डॉट साइज। अब यहाँ पर एक बार इसको दोबारा से रन करते हैं आफ्टर डिलीटिंग। नोड इंडेक्स को रन करते हैं, तो फ्रूट्स डॉट साइज, सॉरी मुझे साइज यहाँ पे चाहिए ना, और यहाँ पर इसको दोबारा से रन करते हैं। सॉरी मैंने दो बार साइज, आई थिंक मैंने दो बार प्रिंट कर दिया है, एक बार मुझे साइज चाहिए। ओके फाइन, नाउ लेट्स रन इट। या तो आप देख सकते हैं कि पहले साइज आ रहा था 5 और फिर साइज आ रहा है आपका 4, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, चेरी को डिलीट कर दिया, राइट। तो ये साइज की प्रॉपर्टी होती है जिससे आप चेक कर सकते हैं। इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। इसके अलावा हमारे पास होता है, अगर आपको पूरा ही क्लियर करना है तो हमारे पास होता है क्लियर मेथड मैप के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं वेजीज डॉट क्लियर, तो इससे क्या होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। और अगर मैं कहता हूँ console.log, अब मैं वेजीज को करता हूँ, तो आप देखेंगे नोड इंडेक्स को रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये आ रहा है लाइन नंबर 45 पे, आपको ये देखने को मिलेगा मैप्स 0 एलिमेंट्स है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 43 पे वेजीज को क्लियर कर दिया है और अब वेजीज जो है वो क्लियर है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैप्स जो है वो डायरेक्टली इटरेबल होते हैं, हम डायरेक्टली इटरेट कर सकते हैं मैप्स के ऊपर और उसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, राइट। तो मैं आपको इटरेशन दिखा देता हूँ, इटरेशन इन मैप्स। आप कीज के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, आप वैल्यूज के ऊपर इटरेट कर सकते हैं, और आप की वैल्यू दोनों के ऊपर इटरेट कर सकते हैं यूजिंग समथिंग कॉल्ड एंट्रीज, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं एक लूप लेता हूँ मैं, फॉर लेट कीज ऑफ fruits डॉट कीज और मैं इटरेट करना चाहता हूँ console.log कीज पे, राइट।
मैं इसको थोड़ा सा अब बढ़ा देता हूँ नीचे से एरिया को, एंड देखिए ये मुझे जितने भी कीज है, ठीक है, फ्रूट्स में, वो मुझे रिटर्न करता है। चेरी क्यों नहीं रिटर्न कर रहा? बिकॉज चेरी को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिलीट कर चुके हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिटर्निंग। बट एप्पल, बनाना, ट्रू एंड एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर आ रहा है, एप्पल, बनाना, ट्रू एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से मुझे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आप चाहिए तो वैल्यूज के ऊपर भी इस तरीके से कर सकते हैं, फॉर लेट वैल्यूज ऑफ fruits dot values और आप कर सकते हैं console.log, वैल्यूज के ऊपर भी इटरेट कर सकते हैं, एंड देन इट विल ओनली रिटर्न यू द वैल्यूज, ये आपको वैल्यूज रिटर्न करेगा। तो देखिए आपके 25, 30, ठीक है, चेरी रिटर्न नहीं करेगा, चेरी को हम डिलीट कर चुके हैं, 36 एंड देन एन ऑब्जेक्ट नेम रोहित, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिटर्न हो रहा है थ्रू द वैल्यूज जो हम इसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं फॉर लेट, और यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं की एंड वैल्यूज को ऑफ फ्रूट्स डॉट एंट्रीज, और यहाँ पर आप console.log दोनों को प्रिंट कर सकते हैं, की एंड वैल्यूज, ठीक है, और इसको वैल्यू कर लेते हैं की एंड वैल्यू, राइट। अब इसको हम प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं एप्पल 25, बनाना 30, ट्रू 36 एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट नेम रोहित। तो इस तरीके से आप इटरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉर ईच मेथड भी होता है इसके अंदर, जैसे कि अरेज में होता है। इस तरीके से आप मैप के ऊपर भी इटरेट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर क्या होता है, एक फंक्शन जाता है, फंक्शन के अंदर की होगा, वैल्यू होगा, मैं कहता हूँ console.log और मैं कहता हूँ की वैल्यू, राइट, और फिर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से, तो आप देख सकते हैं कि सेम चीज मुझे दोबारा से मिल रही है, फिर से ये इटरेशन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इटरेट कर सकते हैं मैप्स के ऊपर, राइट, राइट। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट मैप्स, राइट, और इसके अंदर मैप्स जो होता है वो क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होल्ड रखता है अपने एलिमेंट्स के ऊपर, राइट। तो मैप्स जो है, मैंने बताया था कि जैसे सुपरचार्ज्ड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, बट इसकी अपनी खुद की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। वन ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ मैप्स इज मेमोरी लीकेज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक const my object 2 equals to, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, const my map equals to न्यू मैप क्रिएट करता हूँ मैं, राइट, एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर my map डॉट सेट करता हूँ my object 2 और उसकी वैल्यू मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल नेम करेक्ट, ठीक है, अभी तक बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ my object 2
उसको नल कर देता हूँ, यानी कि माई ऑब्जेक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता, माई ऑब्जेक्ट 2 अब एग्जिस्ट करना बंद कर दिया। तो हिसाब से क्या होना चाहिए, मैप कोलैप्स हो जाना चाहिए, राइट, बिकॉज उसके अंदर का एलिमेंट खत्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ console.log my map, एंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ओके यहाँ पे इसको लेट करना है, सॉरी, या ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैप कह रहा है कि नहीं, मेरे अंदर अभी भी एक एलिमेंट बाकी है, ठीक है, और वो मुझे दिखा भी रहा है कौन सा एलिमेंट है, जबकि उस एलिमेंट को मैं ऑलरेडी नल कर चुका हूं। आप यहाँ पे समझिए कि वो क्या रहा है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर मैंने एक मैप क्रिएट करा, और फिर उसके अंदर मैंने सेट करा उस ऑब्जेक्ट को एज अ की और उसकी एक वैल्यू दी, और फिर मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ वो ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, मैं उसको नल डिक्लेयर कर देता हूँ। लेकिन जब मैं फिर से मैप को प्रिंट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैप क्या कह रहा है, मैप कह रहा है नहीं, ये नल नहीं हो सकता है, तो मैप इसको प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो मैप क्या होता है, इज अ वेरी प्रोटेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर, और वो अपने एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। इससे क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट में इश्यूज हो सकते हैं, राइट। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा, तो फिर मैप के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट होना चाहिए था वो 0 होना चाहिए था। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। ये आपको देखने को मिलेगा इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, जैसे कि पाइथन। इसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है थ्रू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। अब अगर आप गार्बेज कलेक्शन के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में लिखें, मैं गार्बेज कलेक्शन के ऊपर, मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा। बट बेसिकली गार्बेज कलेक्शन काम करता है थ्रू रेफरेंसेस, राइट। मेमोरी को फ्री करना बहुत जरूरी है whenever there is no need for a particular uh, you know element। तो अगर उसकी नीड नहीं है, एक वेरिएबल की नीड नहीं है, उसका कोई रेफरेंस नहीं बन रहा है, तो उसको उसके उसमें से मेमोरी फ्री अप कर दें, ताकि नेसेसरी जगह पर मेमोरी इसको यूज कर सके। इससे क्या होता है, आपका एप्लीकेशन फास्टर होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मेमोरी को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं बाय सेटिंग द माई ऑब्जेक्ट टू एज नल। हम कह रहे हैं कि माई ऑब्जेक्ट टू अब नहीं रहा, पहले हमने बनाया फिर हमने छोड़ा, छोड़ो यार, इसको नल कर देते हैं। तो बेसिकली मैप को भी अपने आप को 0 एलिमेंट कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जो हमने इसका ऑब्जेक्ट है जो एज अ की यूज किया वही नहीं रहा, तो फिर बेसिकली ये कोलैप्स कर जाना चाहिए और इसको 0 करना चाहिए। बट यहाँ पे ये नहीं करता है, ये अपने एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो ये इसी को कहते हैं, मैप्स जो होता है वो बहुत स्ट्रांगली रेफरेंस क्रिएट करता है फॉर इट्स कीज, राइट, और ये गार्बेज कलेक्शन को रोकता है। तो ये एक, आई वुड से इट्स अ लिमिटेशन ऑफ मैप, राइट। और ये आपको सिर्फ देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट्स के केसेस में, प्रिमिटिव वैल्यूज में नहीं मिलेगा, नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज में इसको देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसका भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास, और वो सॉल्यूशन है वीक मैप्स, राइट। तो अगर आप वीक मैप्स में एक वीडियो चाहते हैं, इनफैक्ट मैं इसके लिए बना भी दूंगा, इसका अगला वीडियो जो मैं वीक मैप्स पे ही बनाने वाला, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि मैप्स वर्सेस वीक मैप्स क्या होते हैं, और कैसे वीक मैप्स जो है इस लिमिटेशन को ओवरकम करता है ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी के लिए मैंने आपको ये दिखा दिया है कि किस तरीके से मैप अपने एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करता है इवन इफ द एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल भी बना सकता हूँ जो कि आपको समझ में आए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट नेम इक्वल्स टू
फरहान, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सेट करता हूँ, माई मैप डॉट सेट, राइट। और मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ नेम किरण, राइट। अब इसको लॉक करते हैं एक बार कंसोल में, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है फरहान, मींस आपको मिल रहा है जो की मिल रहा है वो फरहान, उसकी वैल्यू मिल रही है किरण, गुड। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ नेम इक्वल्स टू नल, मैं वहां से आप उसको हटा दो, मेमोरी को फ्री अप कर दो, बट स्टिल आप देख सकते हैं कि अगेन मैप के अंदर दो एलिमेंट्स दिखा रहा है और वो अपने एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें जो गार्बेज कलेक्शन का प्रोसेस होता है, मेमोरी फ्री अप करने का प्रोसेस होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें रुकावट डालता है मैप्स, राइट। तो यहाँ तक इस वीडियो को आप यहीं तक ही रहने देते हैं, आप इसको यहाँ से अच्छी तरह से समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए, राइट, और देखिए कि मैप्स क्या होता है। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, जो कि है वीक मैप्स, ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं वीक मैप्स को। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको समझ में आता है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर अपने विचार लिखिए, राइट। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।